विक्रमशिला महाविहार, इसे एक प्राचीन राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूरब में कहलगांव के पास अंतीचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इससे कुछ किलोमीटर उत्तर में गंगा नदी बहती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था। एक मान्यता यह है कि महावीर के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशील, इसके कारण संभवतः इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। 100 एकड़ से ज्यादा भूभाग में स्थित इस विश्वविद्यालय की खुदाई की शुरुआत 60 के दशक में पटना विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसे 1978 से 1982 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पूरा किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। यहाँ पढ़ने आने वाले हर किसी को विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। यहाँ एक साथ करीब 1000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 100 प्राध्यापक रहा करते थे। इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा ही बिहार की एक दूसरे मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय के कामकाज को भी नियंत्रित किया जाता था। दोनों के शिक्षक एक दूसरे के यहाँ जाकर पढ़ाया भी करते थे। विक्रमशिला में दाखिला पाने के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी छात्र दाखिला पाने के लिए लालायित रहते थे। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। विश्वविद्यालय का प्रबंधन 6 भिक्षुओं के हाथ में थे और कुलपति इनसे सलाह कर विश्वविद्यालय का संचालन करते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के 6 प्रवेश द्वार थे। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वान लेते थे। प्रवेश परीक्षा में सफल और असफल छात्रों को उनका अनुपात 30.70 रहता था। रत्नाकर शांति पश्चिमी द्वार पर वागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार पर नरोपा, दक्षिणी द्वार पर प्रज्ञा करमती, प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नवद, द्वितीय द्वार पर और केंद्रीय द्वार पर ज्ञानश्री मित्र थे। विश्वविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था को देखे तो वह आज के आधुनिक विश्वविद्यालय से मेल खाता था। विश्वविद्यालय का खर्च वहन हालांकि राजा और जागीर करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधा थी। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा वहां दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दीपंकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। उत्खनन के दौरान एक पुस्तकालय का अवशेष मिला है। पुस्तकालय के अवशेष देखने से इसकी समृद्धि, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें बौद्ध पांडुलिपियों इनका अच्छा संग्रह था। बारहवीं शताब्दी के आसपास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी के नेतृत्व में मुसलमानों ने आक्रमण कर इस महाविहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने 1203 में इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने नष्ट कर दिया। उस दौरान यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या की गई थी।